देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अब मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में तब्दील हो चुका है। शहर में जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं और प्रॉपर्टी दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। ऐसे में जमीनों पर कब्जा करने के साथ ही मकान, दुकान, फ्लैट पर कब्जा करने, गुंडागर्दी करने जैसे विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। शहर में कुछ स्थानों पर तो ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि कॉलोनाइजर एक दूसरे की जमीनों पर भी हर तरीके से कब्जा करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का एक मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के मगरखेड़ा के प्रणाम परिसर कॉलोनी से सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त कॉलोनी के कॉलोनाइजर सुरेंद्र जैन उर्फ नवीन गोधा पिता राजेंद्र कुमार जैन निवासी 46 क्लर्क कॉलोनी इंदौर है। गोधा ने पुलिस को दिया आवेदन में बताया कि मेरे द्वारा भागीदारी फर्म शुभराज डेवलपर्स LLP के बैनर तले ग्राम मगरखेड़ा तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर पर स्थित हमारी मालिकी की भूमि पर जिनका विधिवत सीमांकन किया है, यहाँ पर समस्त वैधानिक अनुमतियां जैसे TNC, डायवर्जन, विकास अनुमति, कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं रेरा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करके वैध कॉलोनी प्रणाम परिसर के नाम से विकसित की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारी उक्त कॉलोनी की सीमा पर हमारे द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा था। हमारी कॉलोनी की बाउंड्री वॉल से लगी हुई कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने एवं मेरी कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण करने के दुराशय से सागर तिवारी, शक्ति कौशल नामक व्यक्तियों ने 50-60 गुंडों को साथ लेकर कल 15 जून रविवार की रात करीब 10 बजे JCB मशीन साथ लाकर बलपूर्वक हमारी कॉलोनी प्रणाम परिसर की सुरक्षा बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया एवं मौके पर मौजूद मेरे कर्मचारियों को मदन मोहन प्रजापति एवं अन्य कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी एवं उनसे कुछ लोग जिन्होंने शराब पी रखी थी एवं मादक पदार्थों का सेवन कर रखा था, उनके द्वारा गंदी गंदी माँ बहन की अश्लील गालियां दी गई जो सुनने में बहुत बुरी लगी एवं मौके पर जान से मारने की धमकी के साथ साथ सागर तिवारी ने यह भी धमकी दी कि थाने पर जाकर शिकायत मत करना, मैं विधायक गोलू शुक्ला का भांजा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, थाने पर शिकायत की तो जान से मार डालेंगे, इस दुनिया में नहीं दिखोगे। उक्त लोगों के उक्त आपराधिक कृत्य से मुझे मेरी भागीदारी एवं कर्मचारियों को जानमाल का अत्यंत भय उत्पन्न हो गया है। सभी अत्यंत आतंकित एवं डरे हुए हैं। हमारे द्वारा रात को ही थाना बाणगंगा में लिखित में शिकायत की गई, जिस पर से पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया, परंतु उक्त गुंडा तत्व दबंग लोग एवं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होकर प्रभावशाली होने के कारण उनके विरुद्ध FIR दर्ज नहीं की गई, जिसके कारण उक्त गुंडा तत्वों के हौसले बुलंद हैं एवं मौके पर कोई भी बड़ी आपराधिक घटना को गुंडा तत्व अंजाम दे सकते हैं। कॉलोनाइजर सुरेंद्र जैन उर्फ नवीन गोधा ने सागर तिवारी, शक्ति कौशल एवं उनके साथियों के विरुद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने एवं स्वयं तथा कर्मचारियों की जानमाल की सुरक्षा की मांग की है। मामला ये है कि हमारी कॉलोनी है मगरखेड़ा ग्राम तहसील मल्हारगंज के अंदर, उसमें पटवारी RI के द्वारा 10 दिन पहले नब्ती और सीमांकन किया गया था। उस पर बाउंड्री वॉल का कार्य चल रहा था, जिसको रात को कुछ सागर तिवारी और उनके कुछ 10-20 लोगों ने JCB से पूरी बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया है और धमकी दी है कि अगर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे, इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो आपके कर्मचारियों को और आपको जान से मारने की धमकी का उन्होंने दी है। कॉलोनी का नाम क्या और कब से वहाँ पर? प्रणाम परिसर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको संपूर्ण वेद है, उसके सभी लीगल परमिशन ली गई है। उसके बाद भी इस तरह की अगर हरकत होती है तो ये उचित नहीं है और इसी के खिलाफ हम माननीय आयुक्त साहब के पास आज उपस्थित होकर एक आवेदन दे रहे हैं ताकि हमारी सुनवाई हो और जो लोगों ने कृत्य करा है उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कौन कितनी बीघा जमीन है, कितने एकड़ जमीन है? हमारा प्रोजेक्ट है जो हमारी खुद की ज़मीन है, उसी के पास में प्रगति शुभराज डेवलपर्स के नाम से है और उस पर प्रणाम परिसर के नाम से कॉलोनी काटी जा रही है। कितने एकड़ जमीन है? ये 22 बीघा के अंदर कॉलोनी। कल क्या घटना घटी? कल रात को 10 बजे सागर तिवारी और उनके कुछ लोगों ने बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दी, क्योंकि उनकी ज़मीन पास में लगी हुई 13 बीघा ज़मीन उनकी है, उनकी TNC नहीं हो रही है, क्योंकि 13 बीघा होने से TNC नहीं होती है। इस कारण भी उनको लगा कि हम अननेसेसरी बाउंड्री वॉल तोड़ के कब्जा करने की कोशिश की गई। ये जो सागर तिवारी है विधायक गोलू शुक्ला के भांजे बताए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? वो अपने आप को गोलू भाई का भांजा बताते हैं, अब क्या सत्य है क्या असत्य है ये मुझे नहीं पता, परंतु वो इस तरह की दादागिरी कर रहे हैं
और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं जो कि अनुचित है। कितने लोगों के साथ ये आए थे वहाँ पर जमीन पर? ये जेसीपी लेके कम से कम 40-50 लोगों ने रात को 10:30 बजे बड़ा कृत्य किया है। आप उनके साथ मिलकर नफ्ती करने की बात भी कह रहे थे, इसको लेकर के हमने बोला था, हमारे मदन मोहन प्रजापति जी ने उनको 6 बजे बोला है, उनके कुछ लोग आए थे तो हमने काम बंद कर दिया था और इनके द्वारा उनको सूचना भी दी गई थी कि आप पुनः नफ्ती करा लें, अगर हम गलत हैं या किसी प्रकार की नफ्ती गलत हुई है तो उसमें सुधार कर लेंगे और हम हमारा बाउंड्री वाल हटा देंगे। उसके बाद भी इन्होंने बाउंड्री वाल तोड़ दी और इस तरह के कृत्य करें। थाने पर कल कोई सुनवाई हुई? थाने पर हम 11 बजे 10:30-11 बजे से वहाँ बैठे थे, पर रात को 2:30 बजे केवल आवेदन लिया गया। थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। माननीय टीआई साहब का कहना था कि हम विवेचना करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। आपका और जिसमें खुद टीआई साहब ने स्वयं जाकर वहाँ पे खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा कि क्या तोड़ाफोड़ी करी थी, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस पूरे मामले में क्या कहना, आपको जान का खतरा है? कुछ भाई हमारी जान का खतरा है क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग सामने वाले भी हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो इस तरह का अगर कृत्य इंदौर में होता है तो ये इंदौर के लिए भी, स्वच्छ शहर के लिए भी अशोभनीय है और इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बात है तो उसको वैधानिक रूप से निपटाने की कोशिश करना चाहिए। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।